बहुत साल तक ना एक गलती हुई है, हम प्रदूषण को एक एनवायरनमेंट इशू समझते थे, पर ये एक हेल्थ इशू है, इसमें लोग मर रहे हैं, यू नो। तो ये जो सरकार का नहीं मानना कि एयर पोल्यूशन और डेथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देन यू कांट ब्रीथ इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, दैट आप चोक कर रहे हो ना, कि आप ना स्वॉलो कर सक रहे हो और ना आप ब्रीथ कर सक रहे हो, यू नो, इट्स द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। शी टोल्ड मी अबाउट हर ऑटिस्टिक सन, उनको ना ब्रीदिंग में बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ऐसे होता है। इतना बच्चे को वो बोल नहीं सकते ना, वो इतना मुश्किल होता है कि वो अपने हाथ से अपने मुंह को स्क्रैच करते कि खून निकल आता है। लोगों का गुस्सा जायज़ है, हम यू नो, हर माँ का, हर पेरेंट का गुस्सा जायज़ है, जिसको रुसाई रात बच्चे को उठा के घूमना है, अस्पतालों में भागना है, जिनके बच्चे 10 साल कम जिएंगे, क्यों नहीं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। डू यू थिंक कि अगर वो सही डेटा पता चल भी जाए जनता को, जिनको अभी मिसलीड किया जा रहा है, डू यू थिंक द पीपल विल रिएक्ट डिफरेंटली? या यू राइट, दैट्स अ बिग चैलेंज टू। So as per studies, 1 in every 4 deaths in Delhi is linked to air pollution. Now for most of us, it is just a news, just a topic of discussion or political issue. But to actually know about the gravity of the situation, we have with us environment activist Bhavreen Kandhari. Hi Bhavreen, how are you? Thank you for having me. I'm well. How are you? How's the air treating you? Yeah, I was going to ask, how does it feel to be in one of the most polluted cities of the world? Well, I've grown up here. It's so sad that that we really have to give this kind of a tag to a city that we've all loved, and it wasn't like that when I was a kid. It wasn't so bad. Even my children were probably born. I mean, I even when they were born, I didn't know what a nebulizer is. Okay. And today, I think every mother knows what a nebulizer is. True, true. So that itself shows for the terrible transition that we've gone through. I'll just start with the latest news की जहाँ पर बताया गया है कि ग्रैप 3 से 2 पे आ गए हैं हम, बट ऑल्सो आज सुबह 9:30 बजे का जो रीडिंग्स थी AQI की 595 इन दिल्ली। सो should we celebrate this? Should we be happy about it? Exactly the point कि हमने ग्रैप को ना एक खेल बना दिया, you know. ग्रैप was a reactionary measure which was meant to be like that, कि अगर आपका AQI 200 से ऊपर चला गया तो ग्रैप 1 आएगा, 300 से ऊपर गया तो वो सबको मालूम है वो नंबर्स। लेकिन आपने ये नहीं उसमें उसको जोड़ा इससे कि हम वो हमारे लिए एक मौका है, वो हमारे लिए एक टाइम है देखने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए कि उस टाइम क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें सारा साल होनी चाहिए थी जो हम इस ग्रैप तक पहुँचे हैं। ग्रैप एक आपकी गलती है, गलती का नतीजा है, पूरे साल की गलती का नतीजा है जो आप ग्रैप कर रहे हैं। ग्रैप एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक अचीवमेंट नहीं है, यू नो। सो आज भी जब आके आप इतने उससे बोल रहे हैं ग्रैप 3 से 2 आ गया, और ये आप किसको झूठ बोल रहे हैं, यू नो। एक आप बहुत बड़ी एक जो जिसको मखौल कहते हैं या जिसको शराड कहते हैं इंग्लिश में, एक आप खेल खेल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा संगीन और डेंजरस है, बिकॉज आप पब्लिक हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। इस करके सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और मानिए अगर आज कल हो भी गया था, अगर आपको इन्वोक करने के लिए तो इतनी मुश्किल हुई, कितना डेटा दिखाया गया, लोग सारे, अभी भी मैं ये आपको बोल रही थी, सब सिटीजन साइंटिस्ट बन चुके हैं, सारों के पास मॉनिटर हैं। मेरे पास एटलीस्ट दिन में 50 फोन्स आते हैं, कौन सा मॉनिटर खरीदना है, क्या देखना है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स ग्रेट दैट लोगों को समझ आ रही है, उनको उत्सुकता है देखने के लिए, सच देखने के लिए। पर वो जब बहुत वक्त हो गया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पर ये कि जब तुम्हारे लीडर्स अगर उसको सही तरीके से नहीं लेके जाएंगे ना, तो फिर वो सब गलत हो जाएगा। आपको सच का सामना करना है, सबसे पहले आपको सच दिखाना है कि हाँ नहीं, और मानो अगर हो भी गया कल तो आप बोलिए हो गया, लेकिन हमने अभी ग्रैप को नहीं हटाया। आप 2 दिन आप अपने जितने, क्योंकि इनकन्वीनियंस तो है, जब भी आप हवा साफ करेंगे, चाहे वो चाइना में हुई या हम लंदन की बात करिए, जो भी आपने देशों के आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उसमें इनकन्वीनियंस ज़रूर होगी, सबको होगी। लेकिन वो इनकन्वीनियंस जो आपकी जान से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चों के फेफड़ों या उनकी ज़िंदगी या उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ज़्यादा तो है नहीं। सो इसलिए
सिटीजन्स को भी इसका साथ देना है कि आप सोचिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे हाँ स्कूल बंद हो गए या पानी का छिड़काव ज़्यादा हो गया, उस टाइम आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इधर उधर, तो इस सब से कुछ नहीं होने वाला। ये इसका कोई अच्छा, एक फ़नी चीज़ ये हुई है कि 200-250 इज ऑल्सो सिवियर। एब्सोल्युटली। बट एक नोशन ये बना दिया गया है कि अच्छा 500 पार से कम हो गया है तो सब अच्छा हो गया है। तो और ये एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है कि मतलब 250 इज लाइक गुड। और आपको पता है कि हम पूरा साल 200-250 में रहे हैं, right. तो ये नहीं है कि ये 3 महीने, ये भी एक जो नोशन है, क्योंकि हवा के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें नज़र नहीं आती। तो जहर नजर नहीं आ रहा तो वो जहर नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई वेंट अबाउट टॉकिंग टू पीपल एंड दे वर लाइक कि नहीं ठीक तो है, मौसम बहुत अच्छा है। वो हमने कहा कि जब तक वो सामने से कोई गोली मार दे तो लोग को लगता है कि वो बहुत बुरा वो हो गया, लेकिन जो चीज़ आपको लगातार मार रही है, जो दिख नहीं रही है, एब्सोल्युटली, तो यू आर ओके विद दैट। एब्सोल्युटली। एक टेररिस्ट अटैक जो पूरा साल में उसको टेंशन मिली, वो आप पूरे साल का रोज जो आपके ऊपर अटैक हो रहा है वो आप उसको नहीं देख सक रहे। सो ऑब्वियसली ये भी सोच है, ये जो सोच है वही मैं बोल रही हूँ। जैसे ये हमेशा जो लीडर्स हैं वो लीड करते हैं, वही सही सोच देंगे। पिछले 2 साल में एक भी दिन वी डिडंट हैव इवन वन गुड डे। आई थिंक दैट्स समथिंग टू रियली वरी अबाउट। सो वी वर ऑलरेडी इन 200 over 200 in most of the year. So अगर आप चाहे तो फिर ग्रैप वो सारा टाइम ही होना चाहिए था उसके अंदर। सो इट डजंट मैटर ग्रैप और नॉट ग्रैप, पर आप उस पर वो मेजर्स आप अमल कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लेने चाहिए स्ट्रिक्टली, वो सब गलत हो रहे हैं। सारा साल कंस्ट्रक्शन वायलेशंस हैं, एमिशंस दूसरी वायलेशंस हैं, आप लिक्विडेट कर रहे हैं जो जितने भी आपके लॉज थे, पेड़ काट रहे हैं, जो एक प्लांटेशन इज द बिगेस्ट स्कैम so far. It's a very well made CSR kind of narrative कि पेड़ लगा दीजिए तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, माफ़ हो गए, सब कुछ हो गया। तो ये बहुत गलत है। Primarily you have to protect what you have, the tree cover and the trees that already exist, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लॉज ठीक हों और आप स्टैंड हो उसके ऊपर, गवर्नमेंट्स स्ट्रिक्टली स्टैंड लें। पूरे साल पोल्यूशन है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे एकदम से बहुत ज़्यादा हाई होगा, ये पता रहता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। फिर भी क्यों हर साल वी आर फेसिंग इट? कोई चीज़ अचानक से हो जाए तो चलो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट ये तो हर साल की बात है, तो क्यों नहीं प्रिपेयर्ड हैं आप? क्योंकि प्रिपेयर्ड ये इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये जो गलतियां मैं आपको बोल रही हूँ जो पूरा साल, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी लोकल एमिशंस हैं, व्हीकुलर प्राइमरीली हैं, कंस्ट्रक्शन है, बायोमास है, ये सारी जो है वेस्ट मैनेजमेंट आपका बिल्कुल ज़ीरो है इस टाइम कंट्री में। जो मर्जी दिखा लें, झाड़ू मार मार के फोटोज़ डाल लें, हमको पता है सारा वेस्ट बर्न हो रहा है। तो मानो अगर वो बायोमास बर्निंग नहीं हो रही तो आप वेस्ट टू एनर्जी के नाम पे, अब ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये बहुत बड़ा एक एक स्कैम है, जिसमें आप वेस्ट टू एनर्जी नाम ऐसा दे दिया तो आम लोग बहुत सोच रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर बहुत वायलेशन है। उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो यहाँ सुखदेव विहार है या फ्रेंड्स कॉलोनी है, ये सारे अपोलो हॉस्पिटल, जामिया मिलिया यहाँ पे है, या बवाना में ले लीजिए, वहाँ पे गांव हैं, सनॉट विलेज है, ऐसे बहुत सारे। सो हर एक आसपास के जो लोग हैं वो इतना सफ़र कर रहे हैं, Correct. उनके इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सो वैसे ही आई एम जस्ट कमिंग बैक टू एवरी प्रॉब्लम। अगर आप उसको पूरा साल में काम नहीं करेंगे उसके ऊपर, आपकी लोकल एमिशंस ऊपर वहीं के वहीं रहेंगी। तो जब ये सर्दी का वक्त आता है और टेम्परेचर कम होता है और इधर से स्टबल का जो इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत आता है, वो उसको ऐड करके वो उसमें ये जो हम सब देखते हैं इस टाइम, ये जो एपोकलिप्स सिचुएशन होती है और ये जो हम बेयर करते हैं। सो इस करके इसकी तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए अगले साल के लिए। और ये जो तैयारी है ये कोई जैसे अब हम, क्योंकि सिटीजन्स को भी समझना है कि ये दिखावे वाली चीज़ नहीं है कि आपने स्मोक टावर लगा दिया, आपने क्लाउड सीडिंग कर दी, आपने स्प्रिंकलिंग कर दी। ये सब कुछ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप करें कि प्रदूषण करके उसको साफ़ करने के तरीके हैं। हमें प्रदूषण को रोकना है सोर्सेज पे। सो जिसके लिए ज़रूरी है कि आप हर सोर्स को आप की गवर्नमेंट काम कर रही है, तो कहीं बहुत अच्छी पॉलिसी में कई चीज़ें बहुत अच्छी बनी, लेकिन उनको आप
इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सही तरीके से कि मतलब लोग, एक तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है। इवन जो वायलेशंस हैं आपके कंस्ट्रक्शन में देखिए, मैं खुद ही अपने पड़ोसियों से कुछ बोला तो कहते हैं कुछ नहीं होगा भवरीन, वो आएंगे और वो कोई उनको ब्राइब दे देगा, MCD को ब्राइब दे देगा और वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड इट्स अ फैक्ट। सो अगर हम नागरिक को पता है तो अथॉरिटीज़ को कैसे नहीं पता? और क्यों हम ऐसी गलती होने दे रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं, इंडस्ट्रियल में इतनी प्रॉब्लम है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट का काम है। ये इनको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पहले इनको सबसे पहले अपने जितने अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले तो सब आपके लोग होने चाहिए। ये ग्रीन ऐप और आप ये रोज़ जो ऐप्स बनाते हैं और ये सब दिखाते हैं या इसका नाम बना देते हैं वॉर रूम, ये वो, ये कोई सड़क पे तो नहीं जाएगा। आपको सड़क पे तो इंसान चाहिए, ट्रेंड आपके पर्सनल होने चाहिए। इनफैक्ट इस वक्त के लिए तो एक्स्ट्रा क्विक रिएक्शन टीम्स होनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आज अगर आपको कोई वायलेशन है, वेस्ट बर्निंग है, तो क्या हो रहा है। यहाँ पर इस टाइम में अभी कई वायलेशंस हुई हैं इस हफ्ते में, जहाँ 112 नंबर ने नहीं उठाया फ़ोन, फायर डिपार्टमेंट ने फ़ोन नहीं उठाया, DPCC का कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। क्योंकि आप ट्विटर पे टैग करना या ऐप पे जाके कंप्लेंट करना, ये आम आदमी नहीं कर सकता ये सब। We have to understand masses are just about why can't you have something, वो भी आप रखिए, पर योर बेसिक हेल्पलाइन नंबर जो पहले होता था वो आज के दिन में क्यों नहीं है आपका हेल्पलाइन नंबर। अब इस छोटी सी मांग को मांग करने के लिए 1 बारी 2 बारी 4 बारी लिख के आपको रिक्वेस्ट आ रही है, कर रही है और आप नहीं कर रहे। So this is where they have to come in, and they have to kind of even, I mean, they are the top brains, they are the government. उनको तो और भी बहुत सारे हल निकलने चाहिए इन चीज़ों में कि इतना कन्वीनियंट होना चाहिए कि मैं फ़ोन कर रही हूँ और विदिन कितना आपका रिएक्शन टाइम होना चाहिए, ये आपके उसमें होना चाहिए SOP में, जैसे सारी दुनिया में होता है। सो हम बहुत अभी पीछे हैं इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। सो इससे पता चलता है कि अगर 2018-19 की RTI से आज तक हमें पता लग रहा है कि अभी भी आधे लोग हमारे दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड में नहीं हैं। हाँ, ऐसे ही सारे पोल्यूशन बोर्ड जो हैं वो 50% वेकेंट पोस्ट उसमें पड़ी हुई हैं। अब जिस देश में अभी हमारे इतनी प्रॉब्लम है जॉब्स की तो उसमें ऐसे क्या ज़रूरत है तो एग्जैक्टली आई मीन क्या हो, मतलब ये तो ट्रेंड लोग होने चाहिए। बल्कि अगर आपके पास एनवायरमेंटल कोर्सेज वगैरह, आप यूनिवर्सिटीज़ को एम्पावर करिए, वो ये सब होने चाहिए कोर्सेज जो लोग ट्रेन हों। बच्चे यंगस्टर्स, आजकल इतना शौक है यंगस्टर्स को एनवायरनमेंट के बारे में बात करने के लिए, उनको इस तरफ लेके जाइए ताकि जब वो ब्यूरोक्रेट्स बने, बड़े पोजीशंस लें, उनको ये नॉलेज, अलग से नॉलेज हो इसके बारे में। सो ऐसे ये सब चीज़ें तभी हैं जब पॉलिटिकल विल है, बेसिकली। अगर विल नहीं है तो फिर आप सिर्फ ये सब दिखावे की चीज़ें करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मेरे दिमाग में आ रहा था, हम लोग वैसे डील कर रहे हैं जैसे कोई बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम के लिए एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल चैन से बैठे हुए कि अरे हो जाएगा एंड देन वी आर फेलिंग एवरी ईयर एंड डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। सी, आपने स्मोक टावर जब पिछली सरकार ने लगाया उसको 6-7 साल लग गए, और जब आपने लगाया तो कितने सारे और स्टेट्स में लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे। दिल्ली को सब वॉच करते हैं, तो आप एक गलती करते हो तो वो पूरे देश में गलती फैल जाती है। एंड बट टाइम तो गया ना, आप और मैं वही सांस ले रहे थे ना, मेरे बच्चे वही सांस ले रहे थे ना। So who is going to be answerable for that? कौन इसका जवाब देगा, कौन इसकी भरपाई करेगा? इट्स नॉट डन। आप ऐसे नहीं कर सकते। आज आपने बोला आप क्लाउड सीडिंग है, इतना वक्त करा, इतना पब्लिक मनी वेस्ट हुआ, ये बार बार गलती नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, यू हैव टू फाइंड वेज। लोगों का गुस्सा जायज़ है, हम हर माँ का, हर पेरेंट का गुस्सा जायज़ है, जिसको रात बच्चे को उठा के घूमना है, अस्पतालों में भागना है, जिनके बच्चे 10 साल कम जिएंगे, क्यों नहीं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे? करेक्ट। आप ऑन ग्राउंड रही हैं एंड AQI डेटा को लेकर के बहुत सारा वो था कि कंसील किया जा रहा है, कि हाउ एग्जैक्टली इज इट डन, लाइक ये कंसील कैसे हो रहा है? देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट इट दैट जब तुम करते हो तो PM10 जो है धूल, उसको करने के लिए उसको आप थोड़ी देर बिठा सकते हो पानी से, जैसे वो तो आम एक बहुत पुरानी चीज़ है। पानी मारते हो तो थोड़ी देर के लिए मिट्टी नीचे आती है, वो भी कोई गायब थोड़ी ना हो जाएगी, मिट्टी भी तो कहीं जाएगी, फिर सूखेगी और फिर उड़ेगी। सो यू हैव टू रिड्यूस, आई मीन
it's not a compensation for you know वो है कि कि दिल को दिल को बहलाने के लिए हाँ रेत है तो है वो रहेगी एग्जैक्टली हाँ. और PM 2.5 होता है जो धूल होता है सॉरी धुआं होता है यू नो उसका जो छोटा कीटाणु जो पार्टिकल है वो इतना छोटा होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे बच्चों के लिए खासकर हम छोटे बच्चे 0 to 5 years के लिए बोलते हैं मतलब बहुत ही यू नो खतरनाक है उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी इससे इफ़ेक्ट होती है तो ये जब आप इसको यू नो सोच रहे हैं आप पानी डाल के इसको करेंगे तो वो नहीं होगा लेकिन आप मॉनिटरिंग स्टेशंस पे कंटिन्यूसली आप ये डाल रहे हैं तो वो दैट इफेक्ट विल ब्रिंग इट डाउन फॉर सम टाइम मतलब 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर पानी जा रहा है फिर आपने थोड़ी देर रोक दिया फिर वो कर दिया सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग इट यू नो एंड टू कीप द नंबर्स लो सो दैट आप ग्रैब 2 ना लगा सको ग्रैब 2 का 3 ना कर सको ग्रैब 3 का 4 ना कर सको you know this is absolutely you know misleading your public आप उनको ही नहीं पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं उनकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं सो ये चीज़ें डजंट मेक सेंस आप एक बार बता सकते हैं कि कभी आपके पोल्यूशन मीटर पे क्या था एंड बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा था सो हम लोग गए थे यू नो विद सम मीडिया अदर मीडिया यू नो हाउसेज एंड दे वर इन्वेस्टिगेटिंग एंड हम लोग यही देख रहे तो हम जब उसके नीचे हैं पानी जब डल रहा है तो अबाउट 250 से 300 में वेरी कर रहा है जब तक ट्रक आता है जाता है ऑल दैट कंटिन्यूस लेकिन आप बिल्कुल रोड क्रॉस करके आप बिल्कुल वहीं पर ही थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इट्स 500 600 खड़े रहेंगे तो मे बी 700 हो जाएगा सो इट्स जस्ट टू प्रूव दैट दिस थिंग्स विल नॉट हेल्प बिकॉज वो कहीं ना कहीं झूठ आएगा ही सामने क्योंकि झूठ आफ्टर ऑल किसको बोल रहे हैं अपने ही लोग हैं आपकी इकोनॉमी है यू नो आपकी इकोनॉमी का लॉस हो रहा है 3% GDP अगर आप अपना क्लीन एयर हम अचीव कर लेते हैं तो आवर कंट्री विल गेन बाय 3% GDP आई मीन दैट्स अ ह्यूज नंबर you know you will be able to save 1.7 million lives of your people आपका यूथ क्रिपल नहीं होगा नहीं तो आपका यूथ सारा बीमार होगा तो वो कैसे आगे आपकी इकोनॉमी को हेल्प करेंगे you know so बट डू यू थिंक कि अगर वो सही डेटा पता चल भी जाए जनता को जिनको अभी मिसलीड किया जा रहा है डू यू थिंक द पीपल विल रिएक्ट डिफरेंटली या यू राइट दैट्स अ बिग चैलेंज टू सो उसमें भी लाइक यू सेड जनता जो है वो दो मतलब मैं तो 2 कैटेगरी में डाल सकती हूँ एक हो गए हम जैसे आप मेरे जैसे एलीट हो गए सो वो तो वैसे ही सोचते हैं हम सब कुछ खरीद लेंगे आदि प्रॉब्लम्स होते हैं प्योरीफायर खरीद लो ये कर लो ऑफ कोर्स दे आर एंग्री एंड आई एम सेइंग दैट बहुत आउटरेज है ये नहीं है कि नहीं है लेकिन हाँ बहुत लोग अभी जो ये फरवरी आएगा फिर उनके लिए एक आम चीज़ हो जाएगी 200 कोई बात नहीं मौसम तो बहुत अच्छा है धूप निकली हुई है यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स विद लेस नॉलेज पर जो अंडर प्रिविलेज्ड है यू नो उनके साथ चैलेंज ये है कि उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं यू नो उनको तो ये भी नहीं पता वो शाम को बच्चों को खाना देंगे कि नहीं देंगे उनकी फ़ीस कैसे देनी है और 1000 चीज़ें अभी भी कुछ बच्चों को हमने यू नो कुछ जा रहे थे बल्कि हम 3-4 इकट्ठे थे लोग हम वॉरियर मॉम्स कोई काम के लिए गए हैं तो वो क्रिकेट खेल रहे थे यू नो इधर मेरे घर की तरफ आते हैं कोटला से बच्चे ना तो मैंने उनको रुके समझ में कहा बेटा मत भागो अभी बहुत एयर ख़राब है सुबह का टाइम था 7 बजे तो कहते हैं कि कैसे आंटी कैसे है इतना अच्छा मौसम है अभी ये तो मैंने पूछा मौसम कैसे अच्छे अब नेचुरली जो बच्चे को पूछो को उन्होंने गर्मी के इतने मुश्किल महीने देखे फिर बारिशें देखी नालियाँ घर के अंदर आई हुई हैं ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी है तो उनके लिए तो ये सब अच्छा है यू नो सो आई थिंक दैट्स अ चैलेंज इट्स अ बिग चैलेंज एंड दैट इज़ आई थिंक द advantage that the government takes also because they don't see numbers in that ask and you know unless they don't see numbers they don't see votes nothing seems to work out so we kind of आप बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मतलब काम कर रही हैं द वॉरियर मॉम तो व्हाट इज देयर टेक लाइक बच्चों के लिए जो फिक्र है वो किस लेवल की है और क्या करना चाहिए मतलब इतने पेरेंट्स एंड स्पेशली द प्रेग्नेंट लेडीज जो अभी दे आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन
You won't believe, one of our co-warrior moms, is a strong co-warrior mom, and she's expecting, and she was on the Diwali night, she got an anxiety attack क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने एडमिट होना था सिजेरियन के लिए. एंड वो जब नंबर्स ऐसे ऊपर जा रहे थे और ग्रुप्स में इतना सॉलिड, वो सब डेटा उस टाइम शेयर हो रहा है, सब लोग दिखा रहे हैं, सब गुस्से में हैं, ऑल दैट, यू नो. एंड शी गॉट एन अटैक, एंजाइटी अटैक, कि क्या होगा क्या नहीं होगा. उसने उसी टाइम रात को फ़ोन्स करने शुरू कर दिया हॉस्पिटल को, यू नो, कि अब उन्होंने बोला नहीं, बाहर से प्योरीफायर नहीं आ सकता, विल टेक केयर ऑफ इट एंड ऑल दैट. बट यू नो, उसको यही डर कि यू नो कैसे है, कैसे होगा, ये होगा. सो मतलब आप ये वो लोग हैं ऐसे. अब जो लोग तो कनेक्टेड हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं. ये ग्रुप्स इसीलिए होते हैं. हम लोग तो और क्या कर सकते हैं, वी आर ऑर्डिनरी सिटीजन्स. हम तो सिर्फ सही चीज़ बोल सकते हैं, एक दूसरे को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लेकिन अब जिन लोगों को समझ ही नहीं है, वो उनको तो आप क्या बताओगे ना. वो समझ इसलिए नहीं क्योंकि हमारी रीच तो छोटी है. पर अगर सरकार इसको अपने हाथ में लेती है और सरकार सोचती है कि हमारे लोग हैं, हमें उनको ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ ज़रूरी है हमारे लिए, तो नेचुरली वो सही सीखेंगे. और सरकार की रीच तो, अगर आज आप कुछ बोलोगे, यहाँ से सरकार अपने मीडिया से बोलती है, तो वो तो देयर इज नो एंड टू दैट मैसेज. और ये होना चाहिए, यही तरीका है, you know, because I don't think any government will want कि हमारे देश में बीमारी हो और you know हमारी यूथ खराब हो. I don't think कोई भी ऐसा चाहेगा, चाहे अभी रूलिंग पार्टी है, पिछली थी, या ऑपोजिशन है, कोई नहीं चाहेगा ये. सो उनको ये बात समझनी पड़ेगी क्योंकि इट्स सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू. क्या था कि बहुत साल तक ना एक गलती हुई है, ये जो हमारे जैसे लोग भी, हम प्रदूषण को एक एनवायरनमेंट इशू समझते थे. ये एनवायरनमेंट इशू नहीं, एनवायरनमेंट इशू बहुत बाद में. एनवायरनमेंट तो है ही, एयर पोल्यूशन, पर ये एक हेल्थ इशू है. यू नो, बहुत ज़रूरी है कि इसको पब्लिक हेल्थ, तभी जब बोल रहे हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ये, इसको आपने, इसमें लोग मर रहे हैं, यू नो. तो ये जो सरकार का नहीं मानना कि एयर पोल्यूशन और डेथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है. ये उनको मानना चाहिए. जो अभी हर साल उनका जवाब आता है हर जगह, ये बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि अभी भी लैंसेट की तक ये चीज़ नहीं जा रही है. मतलब जो स्टडीज हैं, बिल्कुल, आई थिंक यू द लैंसेट, आई एम सेइंग द रीसेंट लैंसेट आल्सो, 1.7 मिलियन लोग आपके देश के मर रहे हैं एयर पोल्यूशन से. हर दिन 500 बच्चे अपनी जान गंवाते हैं एयर पोल्यूशन से, 5 साल के छोटे, और बड़े तो उससे करेंगे तो फिगर ज़्यादा ऊपर जाएगी. सो दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. हम ऐसी चीज़ नहीं यू नो होने दे सकते जो हमारे हाथ में है. What are the health problems that you have faced because of the air pollution? Yeah, so you know, when I was speaking about the various, because it affects everything, there's so much now connected, everything is connected. So recently I was having a problem, you know, with my you know, walkability and other issues, you know, and then I got diagnosed with rheumatoid arthritis. Okay. And now recently it's rheumatoid is clearly connected to air pollution. Okay. And I've seen that is so true. There was a conference, a huge conference here in Delhi also on that, connecting rheumatoid arthritis to air pollution. That and you know, I'm in the last 2 months I am like literally struggling to walk. It's so bad. It's aggravated like anything. Okay. And it's supposed to be an autoimmune. Okay. And a lot of people have it. I know, I hear many people say that they have, and they have problems with this. Diabetes, you know. It's such a huge connect with diabetes now, and as we see, like every second person has diabetes. Every second heart, person, right. you know, the cardiac. You see the you know, the cardiac histories have really you know, gone bad from, you know, 20 years, 30 years. So everything that you're talking about, and not lungs only, every even the brain. The recent studies. Exactly. For the children now, when you're saying 0 to 5 and all, the cognitive development is a very big worry. You know, what are you going to do? The other day there was such a, you know, like a hard-hitting headline, you know, that, you know, if the air pollution will give you dumb children. You know, it's something to really worry about. Yeah. These are things that, you know, cannot be ignored. And you know, the child is affected not once they're born, they're affected even before that. They're in the womb, they're affected from the time they you know, come into the womb. Yeah, So those are things I think you know, the policymakers and the politicians, they have to, you know, think about this. There is no choice about bringing back clean air. जब आप इतने सालों से काम कर रही हैं इस चीज़ पर,
चेंजेस आपने क्या देखे हैं, मतलब व्हाट विच वाज द ईयर जब एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया एंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड Yeah. So 2016, you know, Okay. that was one morning. मेरे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए जैसे हम उठे हैं और उसी दिन मिस्टर केजरीवाल अभी वो नए नए आए थे उस टाइम गवर्नमेंट में और तब वो उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर करी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने ओके पहली बारी तो पहली बारी तो एक किस्म का ऑफ कोर्स छुट्टी डिक्लेयर करी विच आई डोंट एग्री विद छुट्टी फॉर स्कूल फॉर एयर पोल्यूशन इज नॉट द मेजर Correct, बट yeah. उस टाइम में एक बहुत बड़ी विन थी कि पहली बारी सरकार ये बात मान रही है कि हाँ प्रदूषण है यू नो क्योंकि उससे पहले तो इतना नज़र भी नहीं आता था तो बड़ा मुश्किल था तो इट वाज लाइक यू नो हमारे लिए एक वो था कि हाँ वो उसको एडमिट कर रहे हैं ओके ओके एंड उस दिन एक व्हाट्सएप मैसेज पे शुरू हुआ ऐसे ही जैसे पेरेंट्स रोज सारा दिन बात करते हैं एक दूसरे से और शाम को जंतर मंतर पे यू नो प्रोटेस्ट के लिए बुलाया गया और 300 पेरेंट्स आए एंड एक नई मूवमेंट शुरू हुई उस दिन माई राइट टू ब्रीथ एंड सो ये जो मूवमेंट थी ये यू नो पेरेंट्स बहुत से थे स्पोर्ट्स पर्सन्स थे लॉयर्स थे सीनियर एडवोकेट्स बहुत डॉक्टर्स एजुकेशनिस्ट सब इसमें मतलब एलीट लोग जो थे सारे उसमें थे तो एक किस्म का वो पहली बारी एक कनेक्ट बना था प्रदूषण के लिए सो आई थिंक दैट वाज अ थिंग और वो दिन भी बड़ा ऐसा था बिल्कुल सब कुछ स्टिल था सब कुछ अंधेरा था स्मेल में जैसे बहुत बारी ये बर्निंग ऐसे स्मेल होती है यू नो मीथेन की और ऐसे बड़ी अजीब सी स्मेल थी सो इट वाज आई थिंक अ डे दैट आई कैन नेवर फॉरगेट एंड आई थिंक दिस बिगैन तब वो साल जो थे ना एडवोकेसी के साल थे मतलब लोगों को पता नहीं था बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा स्टडीज़ नहीं होती थी यहाँ पर लोग कनेक्टेड नहीं थे आप साइंटिस्ट डॉक्टर्स कनेक्ट कर रहे थे उसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्लान के मांग होनी शुरू हो गई ऑल दोज थिंग्स हैपन आफ्टर दैट बट दैट वाज द बिगिनिंग पर अब इस बहुत टाइम चला गया अभी सब कुछ गूगल पे है ऑलमोस्ट 10 years like एग्जैक्टली एंड पीपल नो एवरीथिंग नाउ एवरीथिंग इज रिटन इवन आप सड़क पे भी किसी से बात करते हैं तो प्रदूषण की बात करते हैं हर आदमी को पता है प्रदूषण क्या है तो अब एक्शनेबल यू नो एक्शन का टाइम था तभी वॉरियर मॉम्स इसीलिए बने कि एक्शन करना है हम जो माओ की तरह और जो सिटीजन्स की तरह हम कर सकते हैं हमें गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की आंखें बनना है उनको दिखाना है क्या वायलेशन है क्या गलत हो रहा है ताकि वो उसको सही करें यू नो सो दैट इज़ द मेन थिंग दैट्स वाई यू नो वी शेयर हर सिटी हर स्टेट के लॉज अलग हैं उस हिसाब से जो यू नो उनके तरीके होते हैं कंप्लेन करने के लिए कि कूड़ा कैसे जल रहा है या कहीं कंस्ट्रक्शन वायलेशन है या यू नो पेड़ कट रहा है तो वो सब हम फिर यू नो सबको आता है तो वो फटाफट कंप्लेन करते हैं कंप्लेन नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा आप व्हाट्सएप पे लिख देते हो उससे कुछ होता नहीं सो यू काइंड ऑफ मेक योर गवर्नमेंट अकाउंटेबल राइट आपने अपने आसपास केसेस देखे हैं अभी इस बार जो पोल्यूशन की वजह से किसी की तबीयत बहुत बिगड़ी हो या बच्चों के एल्डरली के many it was so sad we were recently in a group at a high level meeting and वहाँ पे one of you know my you know co-members warrior mom members and she has an autistic child और जब उसने मेरे को बोला क्योंकि मेरी और भी एक बहुत काम करती हैं वो भी स्पेशली गोवा में है दिवाली से बिकॉज उनके भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं एंड उनको ना ब्रीदिंग में बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ऐसे होता है सो वो हर साल ही आई थिंक हॉस्पिटल सालों से वो हॉस्पिटल जाते हैं पर इस साल शी लेफ्ट बिकॉज शी कुडंट टेक इट एंड यू नो हस्बैंड इज आल्सो सिक एंड सो वो वहीं है लेकिन दिस अदर मेंबर शी टोल्ड मी अबाउट हर ऑटिस्टिक सन कहते कि वो इतना बच्चे को वो बोल नहीं सकते ना वो इतना मुश्किल होता है कि वो अपने हाथ से अपने मुंह को स्क्रैच करते कि खून निकल आता है फिर नाखून भी काटे होते हैं आई मीन सुन के मेरे को अभी भी गूस पिंपल्स आ जाते हैं आपने बताया माँ के लिए कितनी मुश्किल चीज़ है you know over the years to see that your child is suffering you know choking and for that matter I have to say something you know मैं इतना काम करती हूँ इसके ऊपर और मैंने इतनी बार ये चीज़ें बोली हैं सुनी हैं कितनी केस स्टडीज़ हैं और लोगों ने कितनी कितनी बातें बताई हैं लेकिन अब इस बारी यू नो जस्ट आफ्टर द प्रोटेस्ट में उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई मेरे गले के अंदर ऐसे कांटे थे I was choking like in the night I had
almost had to be in the emergency, and it's not like मैं तो हमेशा ही ground पे रही हूँ, and I've never bothered so much. And when you can't breathe, even for a few minutes that आप choke कर रहे हो ना, कि आप ना swallow कर सक रहे हो और ना आप breathe कर सक रहे हो, you know, it's the worst feeling in the world. I can imagine वो बच्चा कैसे अपने आप, because you cannot, there's nothing else. आप pause कर ही नहीं सकते ना. आप पानी थोड़ी देर रुक सकते हो पीने के लिए, आप कोई भी और चीज़ है वो थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, पर सांस लेना तो आप कुछ सेकंड भी नहीं रुक सकते ना. करेक्ट. तो हम इसको क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे, जो हर सेकंड, एक बार आप पैदा हुए उसके बाद आपने पता नहीं कितनी बार 1,20,000 or something or whatever, you know, million gallons of air that you take. It's such an important thing. And why is it not important, you know, for the policymakers, for the governments to understand this, that this is the most important thing. आपका हर चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, हर चीज़. For that matter, air is even your way to monitor everything. आज आपका meteorological department, आपके satellites, आपकी हर चीज़ हवा के through है. I'm sure at some point if your pollution will get to another level, everything will get devastated in every way. You know, your technology will go for a 6 in this, you know, sphere if you are not going to take care of air pollution. If we compare with China, वहाँ क्या ऐसा हुआ exactly कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, and where are we lacking? Yeah, so the same that, you know, an airshed approach, वो इकट्ठे आए सब, उन्होंने बहुत strongly and strictly, एक तो वैसे ही वो autocratic हैं तो वो तो गलती टॉलरेट नहीं करेंगे. सो हमें भी शायद थोड़े दिनों के लिए ऑटोक्रेटिक हो जाना चाहिए. इट डजंट मैटर, बिकॉज वेदर इट इज़ योर you know, your own officers or whether it is a citizen, जो वायलेट कर रहा है आपने उसको प्रोसिक्यूट करना ही करना है. अब जो हमारा कमीशन है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, अब इट्स अ सुप्रीम कोर्ट, यू नो, कमिटी, दे हैव ऑल द पावर्स. वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कितने लोगों को जेल भेज सकते हैं, पर वो कोई करता नहीं. और यही रीज़न है, अगर आप उसको एमिशंस को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, क्योंकि आपके वहाँ पे चाहे करप्शन है, आपके ऑफिसर्स गलत कर रहे हैं, लोग नहीं मान रहे, लोग गलत कर रहे हैं. आप मानो एक ऑफिसर एक दिन के लिए जेल चला जाए, या 3 लोग यू नो वेस्ट कराने के लिए जो रिपीटेड 3 बारी आप दे दो चांस, चलो दैट्स फाइन, फाइन भी कर दो, लेकिन उसके बाद उनको एक आदमी को जेल भेज दो जो चौथी बारी गलती कर रहा है. You know, आप वो कभी करेगा, फिर से नहीं करेगा. करेक्ट. ये जो हमारी गलती है ना, ये हमारी सबकी गलती इकट्ठे, ये जो गवर्नमेंट की भी गलती है, जुडिशरी की बहुत बड़ी गलती है. कितने कंटेम्प्ट केसेस आ रहे हैं लेकिन जेल कोई नहीं जा रहा. ये जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही है, हमसे चला नहीं जा रहा, हम भाग नहीं सक रहे, हम ये नहीं कर रहे, इसका कोई फ़ायदा नहीं. यू नो, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट, यू हैव अलाउड दिस टू हैपन. सो बहुत ज़रूरी है दैट एवरी वन हैज़ टू टेक दिस स्ट्रिक्ट स्टैंड. सो आप जो बीजिंग की बात कर रहे हैं, वो दैट इज़ वाई दे हैव अचीव्ड दिस, एंड दे विल नॉट टॉलरेट एनी मिस्टेक्स. और यहाँ पर तो कुछ भी चल रहा है, आप जितना मर्जी करिए, पैसे दीजिए, आपका हो जाएगा सब कुछ. अब जो पिछले साल भी कुछ कोर्ट कमिश्नर्स बनाए गए थे, जस्टिस ओक ने एयर पोल्यूशन केस में, और 11 यंग, उन्होंने बड़ा काम किया यू नो ग्राउंड पे. और उन्होंने जब रिपोर्ट्स वगैरह दी, ऐसे कहीं गुड़गांव वगैरह में बिल्डिंग्स वगैरह हैं, डेली जो मैक्सिमम फाइन होता है, उधर पोल्यूशन बोर्ड ने बताया कि 10 लाख होता है. अच्छा. तो उन्होंने एक दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, यू नो, मतलब 10 लाख मैक्सिमम होता है, वो उतना लगा सकते हैं. पर वो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 लाख का. Correct. पर वो जेल जाएंगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा ना. उनका कोई भी जेल जाएगा तो वो एकदम उनको समझ आएगा. You know, after jail क्यों नहीं? There's a criminality in this. You know, like I'm saying, the children are not going to have a life, 10 years short life, 8 years short life. They're suffering, या उनके lungs damage हो गए, उनके heart damage हो गए, तो ये तो criminality है ना. या जो बच्चे मर रहे हैं उसको कौन जवाब देगा? हाँ, there was a data around this also that babies born in Delhi have reduced lung capacity by 20 to 30% compared to global averages. Absolutely. So that's what it is. I mean, are you okay for your children to live like this? You know, everyone has a problem. Everyone is, you know, and then also now even the medications. ये सब elite की बात है. हम nebulizer बात कर रहे हैं. आम आदमी कैसे ये दवाइयाँ ले रहा है? हमें नहीं पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हाल है और कैसे है, और यू नो हाउ दे मस्ट बी चोकिंग
and running every night to the hospitals and you know and trying to do this. And then also you know I must stress here, हम बात तो दिल्ली की बहुत करते हैं लेकिन ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, you know. करेक्ट. अभी कल ही हमने देखा था somebody shared पुणे का. हाँ exactly. एंड उसमें भी अराउंड 250 था, बट वही बात है कि 250 उनको कम लग रहा है बिकॉज यहाँ पे तो हमें कम लग रहा है, सोच के लोग यहाँ बोलते हैं अच्छा 250 है, बट वो पुणे की बात हो रही है. लंदन में किसी ने वो किया था, वहाँ पे 10 है, तो भी बोले 10 भी होता है, 10 भी होता है, 2 भी होता है, 2 भी होता है. स्टॉकहोम वगैरह आप जाओगे स्वीडन, हम ज्यादा बीमार हो जाएंगे. Yeah, exactly. We're not, our lungs are not used to that. Sadly, that's the state. You know what to say. But यही बात है कि आपने समझना है कि पूरे देश की प्रॉब्लम है. इस करके पूरे देश को इकट्ठा आना पड़ेगा, सारे यू नो स्टेट्स को इकट्ठे काम करना है. फॉर दैट मैटर इवन द डिपार्टमेंट्स लाइक द हेल्थ, सी अब हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ बात नहीं करता है इस पे. हाँ. You know, we've always seen them quiet. The health ministry was the most important part here. They should be, every day 3 letters should be going from them to every state and this, that, why aren't you doing this? People are suffering because you're the health ministry. Your idea should be to protect the health of the citizens. So similarly, everyone has to, education department must be right. You know, they should go forward. I mean, किसी को किसी से एक वो जो आजकल हो गया ना एक झिझक एंड डर, ये नहीं होना चाहिए. हम सब सेहत के लिए बात कर रहे हैं, सब अपने लिए बात कर रहे हैं, कोई एस्केप नहीं करेगा इसको. ऑफ कोर्स जो सुपर एलीट हैं, जो एयर प्योरीफायर्स में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम जी लेंगे, वो भी उनको थोड़े से दिन ज़्यादा फालतू में जाएंगे, बट हाउ कैन यू लिव अ लाइफ लाइक दैट? इट्स नॉट पॉसिबल. वैसे लाइक जो नॉर्मल जनता है, जो जैसे हम कनॉट प्लेस पे गए और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, they don't care. हमें लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उधर से भी है. Yes. एंड उनसे बोलो तो उनको हंस रहते कि अच्छा ये कौन सा टॉपिक है बात करने के लिए. I was like really? मतलब true. It's तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें ये लोग कि मतलब इंडिविजुअल पे यही है ना दैट यू नो हम तो सिर्फ डेटा, केस स्टडीज, ये सब चीज़ें दिखा, स्टोरीज बता सकते हैं, कर सकते हैं जो कर रहे हैं. एंड ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इसी के लिए ही मैंने आपको जो बोला है कि जब तक ये मासेस इसको डिमांड नहीं करेंगे तब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा. मुद्दा नहीं बनेगा तो जब तक इलेक्टोरल एजेंडा नहीं बनेगा, विल नेवर गेट. वी नो आवर पॉलिटिशियंस विल वर्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट problems here. And people must realize and they must say इतना कुछ दिखाया जा रहा है, you know, the experts are showing so much, इतनी studies हैं अब तो कि कोई अंत ही नहीं है. पर अब if we are waiting कि हर घर में लंग कैंसर रिपोर्ट आए या फलान या हार्ट अटैक या वो होके आपने जान गंवानी है और फिर सीखना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, you know? Which is the most like जो सबसे बड़ा फैक्टर अगर पूछें, क्योंकि स्टबल बर्निंग को बोलने लगते हैं या फिर फैक्ट्री एमिशंस को बोलने लगते हैं, या बट सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जिसको सबसे पहले करने की ज़रूरत है? Yeah, so you know every region is different and all that. So but in spite of keeping that you know debate aside, I have started saying, because मैंने देखा है इसके अंदर ना ये बहुत सिटीजन्स को लड़वा रहे हैं. अगर आप देखोगे ना लंबा इसमें ना आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं. इवन डिबेट पे भी 10 मिनट का डिबेट है. लोगों को ये ज्यादा है कि नहीं तुम्हारी वजह से हो रहा है, नहीं तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसको ना बिल्कुल बंद कर दो. मैंने इनफैक्ट सोचा था, विच आई फॉरगॉट, कभी उस दिन भी मैंने 5-6 बॉटल्स यू नो, एक में इतना पॉइजन, एक में इतना पॉइजन, एक में इतना पॉइजन, इतना पॉइजन. तो फिर मैं आपको, अगर मैं जैसे आई हूँ तो मुझे लेके आने चाहिए अपनी 5 बोतलें हमेशा साथ में. I will do that and then say कि okay आज मैं अपने बच्चे को ना ये वाला दे दूंगी, कम वाला. हाँ, इसमें कम है. So ये वाला पॉइजन ठीक है, you know, जहर. See अब ये बहुत ही अजीब सा है. ये एक्सपर्ट्स का और गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, उनको करने दीजिए. Let them figure it out कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है, because in a city which is the most polluted city, most polluted capital of the world, every source of emission matters. आपने शुरुआत इस सीज़न की सबसे बड़ी गलती से करी जो आपने फायर क्रैकर्स को परमिट किया. यू नो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस थिंग. आप बोल लीजिए वो एक दिन है, वो एक दिन नहीं है. आज सुबह भी पटाखे चल रहे थे और वो चलेंगे, पूरा साल चलेंगे. और वो एक अलग ही मुद्दा बन जाता है कि भाई आप एक कम्युनिटी को वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. नहीं, आप लाइए, जब 20-40 पे हो जाएगी, AQI 40 पे हो जाए तो दीजिए 2 घंटे चलाने के लिए, नो प्रॉब्लम. बट कम ऑन, हैव सम सेंस. You know, which government, I mean, I cannot understand that, you know, I think it's such a wrong move
And this was the beginning. They can, the trolls will come and say anything they want. They can just keep saying, I don't care. Nobody cares for what that nonsense they're talking. But every source of emission is important. Stubble है तो ये नहीं है कि stubble कम हुई है, पर कम हुई है वो भी there are reasons floods के करके हो सकता है. ये है, ये तो अगले साल भी स्टडी से पता चलेगा. So there is no need to make that also. You have to support the farmers. इंसेंटिवाइज द फार्मर्स. आप नहीं कह सकते कि वो हर चीज़ बदल लें और हम अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे चलाते रहें. ऐसे नहीं हो सकते. हर एक को आपने इंसेंटिवाइज करना है. आपने इलेक्ट्रिक है, इंसेंटिवाइज. आप ये नहीं कह सकते ऑटो वालों को कि आप सडनली आप ग्रीन वो अपना इलेक्ट्रिक ऑटो कर लीजिए, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. वो होंगी, वो होती हैं. जब कोई नई चीज़ शुरू होती है उसमें मुश्किल होती है करने के लिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. आपकी पूरी दिल्ली तो पार्किंग लॉट बन गया है. सच में आप कहीं चल ही नहीं सकते. हर फुटपाथ के ऊपर गाड़ी है, हर उस पे जहाँ दिल कर रहा है कोई खड़ा कर रहा है. फुटपाथ के ऊपर स्कूटर्स चल रहे हैं, ऑटोज चल रहे हैं. I have grown up here in Delhi. I have never seen a more indisciplined Delhi as of now. So in many ways governance has failed in every way. अब उसके लिए क्या चाहिए? नेचुरली तुम्हें ज़मीन पे पुलिस चाहिए. पुलिस इतनी थके हुए हैं, वो ट्रैफिक पुलिस बेचारे सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं. When you speak to them and you go to fight with them, ना, this is literally have tears in their eyes. Why? So again, that what I said, आपका डिपार्टमेंट्स जो हैं, पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, लोग ही नहीं है उनमें. आप एक ही आदमी से डबल ड्यूटी करवा. व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू एम्पावर योर डिपार्टमेंट्स? इतने लोग होने चाहिए कि लोगों को डर लगे. इतने कैमराज होने चाहिए. अब हम सीट बेल्ट पहन रहे हैं ना, क्यों नहीं पहन रहे थे हम आज से 5-7 साल पहले? क्योंकि कोई देखता नहीं था. अब हमें डर है कैमरा पे आ जाएगा, फाइन करेंगे, इसलिए हम पहन रहे हैं. So that is the case for everything. You have to bring in that fear of not following anything. So similarly, cars also, you need dedicated bus lanes. You need clear it up. साथ साथ ये सब क्लियर हो रहा है, साथ साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इंडिया जैसी कंट्री में यू हैव टू ब्रिंग इन क्लासेस. यू कैन हैव एक्सपेंसिव बसेस. चार्टर्ड बसेस होती थी पहले, कहाँ चली गई वो चार्टर्ड बसेस? कितनी हम जब यू वेरी यंग, बट हम जब यंग थे इन कॉलेज एंड ऑल, वी यूज्ड टू हैव अ चार्टर्ड बस. 5 रुपए लेती थी वो नोएडा से दिल्ली और समथिंग एंड चार्टर्ड बसेस मेंट दैट वो पूरे ऑफिस के जो लोग हैं उस एरिया के वो इसमें जा. सो इट्स अ कंफर्टेबल ब्यूटीफुल बस, नॉट लाइक अ हफर दफर. एंड जितनी सीट्स हैं उतने यू गेट टू सिट, एंड इट्स नॉट लाइक अ DTC. So you can still have an expensive buses so that you can reduce the cars. I mean, congestion टैक्सेस, एमिशन टैक्सेस लगाइए लोगों को कि गाड़ियाँ कम निकालें, नहीं करें. अब तो ये है कि सबके पास गाड़ी है, और गाड़ी नहीं है तो आपके पास कैब सर्विस है. तो लिटरली एवरीबडी इज. That's a thing, but this is the policy makers have to bring this. They know everything. ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ, मैं आज नहीं बोल रही हूँ. हम तो कितने सालों से सब लोग बोल रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं. टेबल्स पे ये बातें जा रही हैं. तो why aren't they being implemented? Why are you not bringing? क्योंकि ये सब जो काम है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक चेंजेस, ये सब जो चीज़ें हैं ये नज़र नहीं आती. ये सब बैठ के गवर्नमेंट करती है, बहुत काम होता है इसमें भी, बहुत एफर्ट होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट होगा बल्कि, लेकिन ये नज़र नहीं आता. नज़र आता है अच्छा जी गवर्नमेंट ने क्या किया, ओहो वेरी गुड, मिस्टर केजरीवाल ने स्मोक टावर लगा दिया, अभी जी इन्होंने वो लगा दिया, स्प्रिंकलर्स लगा दिए. जो चीज़ नज़र आती है ना, दैट्स व्हाट द common people like to also see. So because what they like to see, they keep doing this kind of nonsensical measures and things, but it's nothing will change. आप ऐसे ही आई थिंक हम 5 साल बाद भी फिर यही पॉडकास्ट पे ऐसे ही बात कर रहे होंगे और यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे. Unfortunately. So they have to understand that आपका डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, MCD है, ट्रैफिक पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है. हर अपने डिपार्टमेंट को इतना बढ़िया बनाइए, इतना उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, लोग इतने उसमें हो, स्ट्रॉन्ग हो. इस टाइम के लिए स्पेशल टीम्स हो, ट्रेनिंग सारा साल उनके साथ चले कि कैसे वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो टेक्नोलॉजी लाइए ना. देखिए ऐप्स के थ्रू आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ फायर लगी है, 1 सेकंड में वहाँ पे अपने आप ही लोग कंप्लेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट बीइंग डन. आप एक हेल्पलाइन नंबर तो दे नहीं सके इतने दिन से, एक एडवाइजरी जारी नहीं कर सके आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. दैट एडवाइजरी शुड हैव कम इन एज ऑफ द डे ऑफ before Diwali.
Correct. That, so we have come to already, that day was 800,000, you'd gone to cross 1,000, So why are you not? Because you are not telling people the truth. फिर वो इस करके लोग, फिर आप जैसे कह रहे हैं कनॉट प्लेस में जाओ और वो जाओ, इंडिया गेट में पार्टी हो रही है, वो लोगों को पता ही नहीं है. जब गवर्नमेंट ने पहले जब पीएम मोदी जी ने बोला था मास्क पहनिए, कोविड में सबने पहना, वो जो बोलेंगे तो जब बड़े बोलते हैं सब सुनते हैं, एंड वी मस्ट यूज दे मस्ट यूज देयर मैसेजेस फॉर द राइट रीजंस. सही बात है. So क्या वी डोंट नो. सो अभी हर घर में एयर प्यूरिफायर, पोल्यूशन मीटर ये होना अभी ज़रूरी है. Well, purifier, no, I don't have one. You don't have one? No. Oh, In fact, I was highly criticized. I'm surprised, because my daughters were very, very vulnerable. They were born in the 6th month. तो बहुत छोटी थी, 600 ग्राम की थी, and we were, so even after that, they were, had little as they were growing. तो वो लोग बोलते थे गलत है. I said नहीं, because अगर मैंने air purifier खरीदा ना तो फिर मेरा mission weak हो जाता है, because I'm willing to compromise. I don't want to compromise. I don't want to compromise. क्लीन एयर के अलावा, साफ हवा के अलावा कोई चॉइस नहीं है. आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी चीज़ ला दीजिए, शायद इसके बाद कोई और नया हल आ जाएगा. आई कैन गारंटी यू कि वो कुछ भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती. और जिन देशों में साफ हवा होगी, जिस देशों में साफ पानी होगा, आगे वही हैं जो इकोनॉमी में आगे जाएंगे. जो इसका ख्याल नहीं रखेंगे वो they'll be way behind in their success, because I can say that the developing nations could be coming up forward, but then we have to concentrate. अगर आज अब आप देखिए छोटी छोटी चीज़ें शुरू हो गई हैं, मैच BCCI ने बोला मुंबई में कर लीजिए, आज किसी सिंगर ने कैंसिल करी है, कॉन्सर्ट कैंसिल किया है, फिल्म शूटिंग्स नहीं हो रही, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे आपकी हो रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी इफेक्ट हो गई, सो आगे आप सपना देख रहे हैं ओलंपिक्स करने के लिए, कॉप करने के लिए, अब कैसे करेंगे ये सब? मतलब उस टाइम आपको झूठ नहीं चलेगा, आप स्प्रिंकलर लगा के नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब दुनिया देख रही होगी. राइट. सो इससे अच्छा है कि सबके साथ मिलके, सिटीजन को साथ मिल लीजिए, सच बोलिए, रोज़ सुबह उठ के. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो इनिशिएटिव लिया है और वो अब इन्होंने अपने हाथ में चीज़ ली है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप. इनके बस की बात नहीं है, बाकी सब फेल हो चुके हैं, और नाउ दे हैव टू फाइंड वेज. बुलाइए स्टेक होल्डर्स को, सबको, एंड उसको आगे लेकर जाए इसको, एक वॉर फुटिंग पे. Correct. Okay, one last few things. Anytime, that, please. What was the moment that made you decide ki, I need to fight this? I was working on it before, since 1999 or something. But I think when I knew that I'm not going to give up on this, and I'm not going to go back to any of my own work, anything, and just concentrate on this, was 2003 when my daughters were born. Okay. Yeah, because वो जब ना, क्योंकि premature birth and deaths are very clearly related to air pollution. अब तो बहुत स्टडीज़ हो गई हैं, पर उस टाइम में आई वाज रीडिंग अबाउट स्मॉग ऑफ लंदन, एंड उसमें बहुत क्लियर कनेक्ट था इसका. सो व्हेन माय डॉटर्स वर बोर्न इन 6 months, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट देम, वी थॉट देन, एंड देन एज दे ग्रू, वो टॉडलर 1.5 year and 1 year and all, and यही सब खांसी जुकाम, and जो you leave the city, बस you're absolutely fine. So that in fact somebody just told me yesterday also. That it's amazing, Bhavareen, how we went from here, and both of them were, both their children who were non-stop, पिछले 2-3 महीने से they were coughing and all, कहते non-stop, within a day it was gone. So I think then it became a mission, Okay. That's the time, that's why it's for children. For me, there's no other, it's for all our children. But I don't know, I feel so sad. I can't believe also, is it 22 years or 25 years I'm fighting this, and we're still there, and worse. Nothing better happened, it's for worse now. Correct. So it's very sad. It's a very sad, it's heartbreaking sometimes. And recently now some of your young journalists like yourself have been asking me that, ma'am, do you think aapki lifetime mein ye hoga? Well, then it was a very one. She asked me a question that time. Like, I really how hated emotionally exhausting it is. Very, very. Now it's very. It's like same things you're saying all the time, same things you're doing all the time. तुम्हें पता है कि तुम यहाँ आ गए, फिर फोन आते हैं, मैम, let's do something, let's protest. पेड़ अलग कट रहे हैं, it's very heartbreaking. I get very affected. Has there been a point where, like, you were like,
रहने देते हैं, नहीं छोड़ वो देते नहीं हैं। हुआ नहीं हुआ। वो क्योंकि माँ होने का ना, जब तुम माँ हो ना, तुम यू कैन गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन. That I think that feeling, because the reason why some of us are doing this is because we're a parent, तो वो हार I think माँ नहीं मांगती है, मैं भी नहीं मान रही शायद, इसलिए. पर यही है कि now as we're growing older and my own health and things, so you feel that हाँ कहीं ना कहीं तो अब हार माननी पड़ेगी. हम बैठ जाएंगे और क्या होगा, कितना कर सकते हैं. No, I think Yeah. you have to just pass the baton. Yes, and- of course, that will go. I'm sure a lot of people are doing. I'm hats off to many of the mothers. They're doing great work, and parents. One message for the like new mothers or Yeah. the ones who are going to be mothers now. Yeah, don't compromise with anything. With purifiers and all the solutions that are being offered in the form of ads, and this is all commercial. Your children have a better future. You have to demand clean air, and I do understand the challenge of the underprivileged, and in fact we should be doing our bit to bring them into these conversations. But at least within yourselves, don't you have to demand. You have to be always talking. कहीं पर भी आइए, सोशल मीडिया पे आइए, मीडिया पे आइए, लिखिए, बोलिए एक दूसरे से, स्कूल्स में जाके talk to your schools. Even the schools have been so they haven't been cooperating with many. Wanted to have sports days and everything's runners. happening. So इसीलिए हो रहा है ना, because जब leaders गलत चीज़ करते हैं तो सब गलत कर रहे थे. अब हमारी टॉप जुडिशरी उस टाइम में वॉकथॉन करी, अब उन बेचारों को क्या इफेक्ट हुआ होगा उस टाइम पे, वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब हार्ट अटैक्स शुरू होते हैं या नर्वस डिसऑर्डर्स शुरू होंगे, मेनी अदर थिंग्स विल हैपन, योर लंग्स विल कोलैप्स. ये तो उस टाइम जब तुम बिस्तर पे पड़े होगे तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैंने बहुत गलतियाँ करी. So I hope we can correct that. Yeah, we all hope that. Yes, we all. Thank you so much. Thank you. Bhavin. Thank you so much.